लाइव चल रहा है। कलकत्ता वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे आपके बारे में। आप तो ड्राइवर है, फिर ड्राइवरी चला जाएगा आपके हाथ से। बहुत खूबसूरत यहाँ ने हमारे ब्लैक पैंथर बागोड़ी ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी चुना है और जो नई गेंद के साथ नया विकेट लेना जानते हैं वो हमारे छोटी बाबा उर्फ विनय। बहुत खूबसूरत यहाँ पे गेंदबाजी करते आ रहे हैं। ब्लैक पैंथर का समझ लीजिए कि रीढ़ का हड्डी और इस इलाके के तमाम यानी कि बहुत पुराना उम्र दराज खिलाड़ी हमारे बाबा का जब भी जादू चलता है, हमारे बाबा का जब इस 12 बैट्समैन ने बता दें पांडे जी का कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर हो तो कमेटी बॉक्स में भाई आने की कोशिश करें। आशीष जो स्ट्राइक पे है वो आशीष और नॉन स्ट्राइक पे मनोहर। बाबा यहां एम्पायर को पार करते हुए चल दो। पहली गेंद बहुत सटीक, शायद विकेट स्टंप मिडल विकेट के स्टंप में बॉलिंग करते हुए और इसी के साथ आसानी के साथ एक रन पूरा किया और अभी नॉन स्ट्राइक पे मनोहर। एक रन के साथ अपने आशीष ने खाता खोला और अपने टीम के लिए भी खाता खोला। बहुत खूबसूरत ब्लैक पैंथर वर्सेस पांडे के बीच में हल्का हवा चलता हुआ ठंडी का मजा लेते हुए और शायद धूप का भी मजा हमारे दर्शक लेते हुए 8 नंबर का हमारे बाबा लंबे छोर का गेंदबाज। बहुत खूबसूरत यहाँ पे गेंदबाजी, लेकिन यहाँ पर एक जोरदार अपील, लेकिन यहाँ पे शायद बल्ला और गेंद के बीच में शायद कुछ खास संपर्क रहा नहीं और आसान सा बॉल बीट किया और साबिर अली के दस्तानों में जाके बॉल गिरा। बहुत खूबसूरत अभी मनोहर जो स्ट्राइक पे बल्लेबाज फिर से यहां खेलना चाहते थे, लेकिन एक आसान सा बीट। शायद मैं जो बोल रहा था कि हमारे जो ब्लैक पैंथर का पहली गेंदबाज छोटी बाबा उर्फ विनय नई गेंद के साथ विकेट लेने जानते हैं। इस 12 टाण के सरजमी पे मैं बता दिया था पहले कि यह ना बॉलर पिच है ना बैट्समैन पिच, ये ऑलराउंडर पिच है। दुनिया का पहली खतरनाक पिच ऑलराउंडर जो है। फिर से हाँ बाबा फिर से अपना जलवा दिखाते हुए, लेकिन एक आसान सा सचिन मौजूद, कोई गलती नहीं किया सचिन ने, एक आसान सा थ्रोइंग कीपर की ओर और साबिर अली के दस्तानों में। शायद यहां से ब्लैक पैंथर बागोड़ी ने अपना फील्डिंग बहुत अच्छी तरीके से कमबैक किया है और एक शानदार फील्डिंग करते हुए और इस फिर से यहां संगम का इशारा होते हुए अपने फील्ड को सजाते हुए, लेकिन हमारे जो पांडे का खतरनाक गेंदबाज मनोहर, एक पॉइंट में खेला गया शॉट, लेकिन थोड़ा सा गलती हुआ और एक आसानी के साथ यहां एक चौका मिलेगा पांडे का मनोहर का। इसी के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 6 रन। बहुत खूबसूरत यहां, अगर शायद ये हमारे डिक्की भैया से गलती ना होता तो शायद बहुत आसानी के साथ ये पकड़ लेते, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक। फिर से यहां हमारे बाबा चलता हुआ फिर से शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन एक डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर जाकर पहुंचा 7 रन। छह रन एक ओवर के समाप्ति पर बिना विकेट के नुकसान पर 6 रन डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त। अब नया गेंदबाज बागोड़ी ब्लैक पैंथर का जो अभिषेक ऑलराउंडर है ये, लेकिन पांडे के लिए यहां शायद कुछ
उनके लिए यहां कुछ साबित हो पाएंगे कि नहीं। बहुत खूबसूरत यहां पे बहुत खूबसूरत यहां पे बहुत बेहतरीन एम्पायर जो हमारे फर्स्ट एम्पायर के रूप में निभा रहे हैं। यह बहुत सुंदर यहां पे शायद जो ब्लैक पैंथर बागोड़ी का जो दूसरा गेंदबाज 12 नंबर का अभिषेक, शायद यहां पे सतीश के लिए फिर से यहां शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन हल्का सा एज लगा और थर्ड मैन की ओर बॉल गया, लेकिन वहां पे प्लेयर राहुल मौजूद, एक आसान सा थ्रोइंग बाबा के दस्तानों में। बहुत खूबसूरत इस बार टाउन के सरजमी पे यहां अभिषेक के द्वारा गेंदबाजी देखने को मिल रहा है। शायद हमारे पांड्या के ऊपर ब्लैक पैंथर हल्का हल्का दबाव बनाते हुए बहुत ही खूबसूरत यहां पे मनोहर जो खतरनाक बल्लेबाज के रूप में मनोहर कैसे फेस करेंगे हमारे अभिषेक को। फिर से एक यहां उछाल बॉल, लेकिन वहां लेग साइड में खेलने की कोशिश किया, लेकिन शायद इसी के साथ यहां डेड बॉल करार दिया गया है, शायद तार में लगने के कारण यहां डेड बॉल। स्ट्राइक पे जो खड़ा है वो आशीष, वो बहुत खूबसूरत यहां पे अभिषेक अपना गेंदबाजी आशीष को करते हुए फिर एक यॉर्कर बॉल किया था, लेकिन वहां आशीष कमजोर रही, हल्का सा बैट को नीचे तरफ लाया और एक आसान सा रन पूरा किया। 1 रन से संतुष्ट करने को मिलेगा। लेकिन यहां पे मनोहर, शायद मनोहर और अभिषेक के बीच में बहुत बार मैच हुआ होगा, शायद 2-3 बार, चौथी बार का आउट का यहां फिर से उठा के खेलना चाहते थे। एक बहुत खूबसूरत छक्का, लाजवाब छक्का, 109 मीटर का छक्का मनोहर का बल्ला से आता हुआ। बहुत खूबसूरत मनोहर, शायद सलामी बल्लेबाज पांड्या को इसी नाम से जाने जाते, लंबे छक्के से हमारे अभिषेक यहां शायद मनोहर के लिए बराबर जादू दिखा नहीं पा रहे, अपने गेंद से कुछ कला कर नहीं पा रहे हैं। हमारे एम्पायर महोदय का सीधा दोनों हाथ खड़ा हुआ 6 रनों के लिए। फिर से यहां एक दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिला हमारे अभिषेक के द्वारा। शायद लाइन पे गेंद व्हाइट लाइन पर बॉल करना पसंद करते हैं ये, लेकिन हल्का सा लाइन भटका और वहां पे व्हाइट मिलेगा। बहुत खूबसूरत यहां पांड्या का बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है मनोहर के द्वारा। शायद यहां से आपको कुछ बड़ा स्कोर बनाना पड़ेंगे, कम से कम 70, 75, 85, 90, 95 के आसपास। लेकिन फिर से एक लो फुल टॉस बॉल को बहुत खूबसूरत खेला है 6 रनों के लिए हमारे मनोहर को, और एक और लो बॉल धमाकेदार ऑफर मनोहर के लिए हमारे अभिषेक ने देते हुए एक नो बॉल। शायद ऐसा उम्मीद नहीं था हमारे अभिषेक के आप ऐसा गेंदबाजी करेंगे। शायद बहुत खूबसूरत यहां पे गेंदबाजी होते हुए नो बॉल, लेकिन मनोहर कम नहीं। मैं पहले बता दिया था मनोहर कि पांड्या का एक खतरनाक बल्लेबाज के रूप में जो भी स्ट्राइक पे चल रहे मनोहर। इसी तरीके से स्कोर बढ़कर 22 रन दूसरा ओवर के प्रगति पर चलता हुआ। लेकिन क्या करेंगे, फिर से उठा के खेलने की कोशिश किया लेग साइड में, 1 बाउंस चौका दे जाएगी यहां पे पांड्या को, और इसी के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़कर 26 रन। बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी मनोहर के दोबारा। शायद पांड्या भी यहां खुश होगा कि एक जो ब्लैक पैंथर बागुड़ी का दूसरा गेंदबाज अभिषेक को शायद यहां पे बराबर तरीके से झेल रहे हैं हमारे मनोहर। शायद उनके चारा चलने दे नहीं रहे, जहां भी गेंद कर रहे हैं वहां से ही बाउंड्री कर रहे हैं। बल्ला और बॉल के बीच में बहुत खूबसूरत संपर्क रखते हैं हमारे मनोहर, और इसी तरीके से अभिषेक को बॉल हर दिशा में खेलते हुए, कभी ऑफ साइड कभी लेग साइड। बहुत सुंदर
फिर से हाँ कोशिश किया था 6 रनों के लिए, लेकिन वहां पे सचिन मौजूद। सचिन ने कोई गलती नहीं किया और आसान से 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा मनोहर को। अब यहां पे स्ट्राइक पे सतीश, आशीष। सबसे खतरनाक नाम था शायद लोहेडी का, बहुत खतरनाक नाम था उन लोग को शायद। यहाँ पे चलते हुए हमारे अभिषेक फिर से उठा के खेलने की कोशिश किया है, लेकिन वहां पे लंबे कद के खिलाड़ी मौजूद, लेकिन शायद वो कैच पकड़ सकते थे, लेकिन उनको शायद बराबर दिखाई नहीं दिया। वो सोचा 6 रनों के लिए जा रहा है, लेकिन हाथ लगाया और अपने टीम के लिए एक 5 रन बचाया। 2 ओवर के समाप्ति पर स्कोर जाकर 28 रन बिना विकेट के नुकसान पे। शायद ये विकेट हो सकता था, लेकिन शायद कुछ कर नहीं पाए। अगर दोनों हाथ बराबर लगाते तो एक आसान सा विकेट यहाँ शायद सतीश जो पवेलियन डगआउट में जाते दिखते अभी इस 12 टार के सरजमी पे पब्लिकों के लिए। अभी जो मैन ऑफ द मैच अगला मैच में ले चुके हैं हमारे संगम उर्फ गोलू, अपनी तीसरे नंबर का गेंदबाज, बागोड़ी ब्लैक पैंथर का कैप्टन, 17 नंबर के खिलाड़ी, हल्का लंबे छोर से। अब यहां सतीश को गेंदबाजी करेंगे, दौड़ता हुआ चलता हुआ एम्पायर को पार करते हुए, लेकिन एक बहुत बेहतरीन गेंद और आसान सा 4 रन। वहां पे गैप को ढूंढा और एक आसान सा चौका गवा दिया। शायद साबिर अली अपने फील्डिंग के ऊपर बराबर कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हैं और आते ही गोलू संगम को एक ऑफ साइड के पॉइंट में थोड़ा सा गैप ढूंढकर 3 मीटर का गैप में आशीष ने चौका निकाला। बहुत फिर से यहाँ खेलना चाहते थे, उठाकर खेला है, लेकिन वहां पर प्लेयर नीरज जो शायद दर्शक बन के रह गए हैं। 2 बॉलों पर अभी 10 रन हमारे संगम उर्फ गोलू ने दिया है। बहुत खूबसूरत यहाँ पानी का बल्लेबाजी देखते हुए और इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 38 रन बिना विकेट के नुकसान पे। फिर से यहाँ से शायद कुछ अपने बॉलिंग पे सुधार लाएंगे, कुछ कमाई करेंगे, शायद यहाँ पे कुछ गुड लेंथ पे बॉलिंग कीजिए, यॉर्कर पर बॉलिंग शायद करेंगे। लेकिन फिर से बहुत खूबसूरत शॉट, वहां पे कीपर मौजूद, एक आसान सा कैच, बहुत खूबसूरत, लेकिन नो बॉल। बहुत खूबसूरत यहाँ हमारे एम्पायर महोदय के दोबारा नो बॉल। यहां पे बहुत बेहतरीन जीवन दान आशीष को मिला है एक, लेकिन यहां पे मनोहर, शायद ऐसा तो क्रिकेट दुनिया में बहुत बार मैं देखा है, इंटरनेशनल में भी देखा है, जब भी विकेट जाती है तो कभी ना कभी नो बॉल। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत शानदार शॉट, 6 रनों के लिए। वाह, बहुत खतरनाक यहाँ पे बल्लेबाजी होते हुए पांडे डी के दोबारा। शायद ब्लैक पैंथर बागोड़ी का कोई भी बॉलर का शायद यहाँ पे बचना मुमकिन नहीं है। हमारे मनोहर और आशीष के दोबारा जो बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है। आप अच्छी लाइन पे बॉलिंग करें, शायद बेहतरीन गेंदबाज जो जैसे करते हैं हमारे बुमराह, हार्दिक पांड्या, वैसे ही आप गेंदबाजी करें हमारे, तभी तो जाकर आप कम से कम 40 या 45 रन तक रोक सकते हैं। फिर से उठा के खेलने की कोशिश किया था, लेकिन वहां हमारे नीरज लंबे कद के, लेकिन एक बहुत बेहतरीन वहां पे फील्डिंग देखने को मिला और आसानी के साथ अपनी टीम के लिए 3 रन बचाया। इसी तरीके से धीरे 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 स्कोर बढ़कर 46 रन तक पांडे पहुंच गया है। 3 ओवर का यहां चलता हुआ बिना विकेट के नुकसान पर। फिर से उठा के खेलने की कोशिश किया, लेकिन वहां पे सचिन मौजूद।
बहुत खूबसूरत यहाँ धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 48 रन। फिर से बहुत सुंदर यहाँ पे खेला, लेकिन ओ हो, थोड़ा सा सचिन से मिस्टेक हुआ और एक आसान सा चौका बचाया अपने टीम के लिए। हल्का सा आपको ड्राइव लगाना चाहिए था यहाँ और एक कैच आराम से पकड़ सकते थे, लेकिन जाने दीजिए कोई बात नहीं, आप तो चौका बचा लिए। लेकिन पांडे जी को शायद यहाँ पे बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी देखते हुए इसी तरीके से स्कोर बढ़कर 49 रन 3 ओवर के समाप्ति पर बिना विकेट के नुकसान पर। शायद लगता है पांडे जी ने सोच के आए यहाँ से कम हम बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे तभी तो ब्लैक पैंथर के ऊपर हावी होंगे, वही तो दिमाग में चला रहे हैं पांडे जी का दोनों सलामी बल्लेबाज ने। बहुत खूबसूरत जो चौथा नंबर का गेंदबाज हमारे आए छोटी बाबा उर्फ विनय, लेकिन यहाँ पे मनोहर कैसे फेस करेंगे हमारे, वाह बहुत बेहतरीन, लेकिन एक आसान सा विकेट, बहुत खूबसूरत विकेट आते ही हमारे बाबा ने अपना कुछ जादू दिखाया और पवेलियन मनोहर के बेगआउट में भेजने की कोशिश किया और हमारे वहां सूरज भाई ने कोई गलती नहीं किया और एक आसान सा विकेट बाबा को दिलाया और इसी तरीके से एक विकेट के नुकसान पर 49 रन 4 ओवर के प्रगति पे। बहुत सुंदर हमारे बाबा का दोबारा शायद अपने टीम के लिए यहाँ ब्लैक पैंथर उर्फ बागोड़ी के लिए शायद बहुत खतरनाक साबित होंगे हमारे बाबा। आते ही ओपनर बल्लेबाज मनोहर को पवेलियन बेगआउट में भेजने की कोशिश किया। सोनू कुमार और शायद दोनों भाई बहुत बेहतरीन शॉट, हवा में बॉल, शायद यहाँ क्या कर सकते हैं, लेकिन एक आसान सा कैच, बहुत खूबसूरत कैच, बहुत शानदार कैच, कोई गलती नहीं किया हमारे 22 नंबर के खिलाड़ी सचिन ने। एक आसान सा कैच बाबा को, शायद बाबा हैट्रिक पर, शायद बाबा ब्लैक पैंथर का जो खतरनाक यानी कि जंगल का राजा जिसे कहा जाता है, शेर बूढ़ा हो जाए तलवार है पुराना तो धार है वही, नया बैट्समैन के रूप में दीपांशु, अगर बाबा ने अगर हैट्रिक विकेट लेता है तो दिलीप पासवान के की ओर से 100 रुपया का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। फिर से बाबा लंबे छोर से चलते हुए 8 नंबर के खिलाड़ी बाबा यहां पे क्या करेंगे, लेकिन एक और शायद बाबा अपने नैया पार लगा सकते थे, लेकिन सूरज का कुछ यहां बढ़िया कॉन्फिडेंस रहा नहीं शायद, लेकिन यहां पे दीपांशु शायद अपना विकेट यहां पे गवा बैठते थे, लेकिन बाबा यहां तो नैया पार लगा चुके थे, लेकिन शायद नैया पार लगाने में शायद सूरज साथ नहीं दिया। लेकिन यहां फिर से एक उठा के खेलने की कोशिश किया है, एक लंबा शॉट 6 रनों के लिए, बहुत खूबसूरत शॉट। इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 56 रन, 1 विकेट के नुकसान, 2 विकेट के नुकसान पर 56 रन चौथा ओवर की प्रगति पे। बहुत खूबसूरत, अभी बाबा ने आते ही कुछ जलवा दिखाया, अपने टीम के लिए बहुत बेहतरीन गेंदबाज साबित होते हुए, लेकिन फिर से बाबा एम्पायर को पार करते हुए फिर से उठा के खेलने की कोशिश किया था, लेकिन एक बहुत बेहतरीन गेंद बाबा को यहाँ, शायद ऐसी बॉल बाबा करना पसंद करते हैं, बैट्समैन को शायद हवा नहीं लगने देते हैं। सतीश को, आशीष सलामी बल्लेबाज अभी तक क्रीज पे मौजूद है और लंबे लंबे छक्के से जाने जाते हैं। दीपांशु भी शायद, दोनों भाई है, जैसे कुणाल और हार्दिक भाई है वैसे ही दोनों फिर से उठा के खेलने की कोशिश किया था, लेकिन वहां नीरज ने एक आसान सा बाउंड्री बचाया और यहां 1 रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। 4 ओवर के समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 57 रन, 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से शायद गियर बदलेंगे हमारे पांडे जी का,
बल्लेबाज दोनों भाई कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या का जैसा शायद दोनों भाई है दीपांशु आशीष। दीपांशु और आशीष यहां से शायद लगता है कुछ गियर बदलकर बैटिंग करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो तलवार है पुराना तो धार है वही, अरे बूढ़ा हम है तो शान है वही, जो अभी हमारे बाबा ने करके दिखाया। आते ही 2 विकेट, एक सलामी बल्लेबाज दीपक उर्फ डिक्की, माफ कीजिएगा आप तो डिक्की के नाम से ही फेमस है। बहुत खूबसूरत 29 नंबर का दीपक, लेकिन एक बहुत खूबसूरत शॉट खेला है, लेकिन वहां पे प्लेयर मौजूद और एक आसान सा कैच, बहुत खूबसूरत शॉट कैच यहां पे आशीष, यहां पे बहुत बेहतरीन कैच। सबको तो लगा था कि शायद ये कैच नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन हमारे जो पंकज भाई थे वो बहुत आसानी के साथ डिक्की को आते ही विकेट दिलाया और आसान सा कैच पकड़ा और डगआउट में पवेलियन आशीष को भेजते हुए अभी दीपांशु मौजूद। आशीष 13 बॉल पे 26 रन बनाकर पवेलियन डगआउट की ओर जाते हुए नया बल्लेबाज के रूप में रोशन, बहुत खूबसूरत। अब यहां से शायद रोशन और दीपांशु शायद दोनों भाई, शायद दोनों बैट्समैन ने प्लान बनाने होंगे कि हम यहां से दीपक को कैसे खेले, किस एंगल से खेले। लेकिन दीपक की बहुत तेज और तर्रार बॉलर आते ही पहली बॉल पे विकेट गया, एक थोड़ी सी लेकिन यहाँ पे मिस्टेक, लेकिन बहुत खूबसूरत यहाँ सचिन के दोबारा आप थोड़ी सी गलती करेंगे तो बैट्समैन वहां तैनात है 2 रन लेने के लिए, फिर से 1 रन, लेकिन यहाँ पे 1 विकेट और रन आउट के रूप में रोशन बिना खाता खोले ही 2 रन, शायद 2 रन से 2 रन बनाकर पवेलियन डगआउट की ओर जाते हुए तीन रन के लिए शायद भागे थे, लेकिन बहुत आसानी के साथ 2 रन पूरा किया। नया बैट्समैन के नाम दीपेश, हमारे साथ दीपक अपना यहाँ पे इस 12 टाड़ पे अपना बॉलिंग से दिया जलाते हुए, दीपेश बहुत खूबसूरत यहाँ पे गेंदबाजी, बहुत खूबसूरत यहाँ पे दीपक के दोबारा गेंदबाजी देखने को मिला। जो यंग स्टार के बॉलर है उनको शायद यहाँ पे काफी बहुत ज्यादा पिटाई पड़ा, लेकिन जो दोनों उम्रदराज बॉलर है वो बहुत अच्छा कमबैक किया यहाँ पे फिर से, लेकिन बहुत खूबसूरत यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया और गोलू ने और कैच को गवाया। नहीं तो यहाँ भी दोनों बब्बर शेरों को, दोनों उम्रदराज खिलाड़ियों को 2-2 विकेट यहाँ पे मिल ही जाता। थोड़ा सा गलती किया कप्तान महोदय ने। यहाँ दीपक अपना बॉलिंग के जरिए से अपना दिया जलाते हुए 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खतरनाक, बहुत लाजवाब बॉलिंग यहाँ दीपक के दोबारा देखने को मिला। आते ही पहली ओवर लेकर आए हमारे दीपक उर्फ डिक्की भैया ने और दीपेश नए बैट्समैन के रूप में राजा, बहुत शायद कैप्टन महोदय खुश होंगे कि शायद मैं पहले ही ओपनिंग गेंदबाजी के लिए या दूसरी गेंदबाजी के लिए दीपक को भेजते, तभी तो पांडे जी का सभी बल्लेबाजों को दीपक जला देते, लेकिन ऐसा कुछ पहले हुआ नहीं। लेकिन फिर से यहाँ खेलना चाहते थे, फिर से हवा में बॉल के पीछे भागते हुए, लेकिन एक शायद बराबर जज नहीं कर पाए और वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत चालाकी के साथ, इसीलिए बोलते हैं बब्बर शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है, शिकार करना वो खुद जानते हैं कैसा शिकार करना चाहिए। बहुत खूबसूरत
कितना रन हुआ एम्पायर महोदय? 2 रन। इसी तरीके से स्कोर एम्पायर महोदय रन बता दे कितना लिया है। आप लोग बहस ना करें, वहां हमारे एम्पायर महोदय है। दो रन। इसी तरीके से स्कोर बढ़कर 62 रन। 63 में जीत है। अब 30 बॉलों में 63 रन चाहिए यहां ब्लैक पैंथर बागोड़ी को। शायद यहां से गियर बदलकर बैटिंग करना होगा इन लोगों को, तभी से यहां से कुछ न कुछ कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। जंगल का चाहे कितनों भी नया शेर, जवान शेर आ जाए शिकार तो बूढ़ा ही जानता है। कितना चालाकी के साथ आउट किया। बहुत खूबसूरत यहां पे हमारे ब्लैक पैंथर यहां तक सलामी बल्लेबाज को जल्द से जल्द भेजें। आप लेट ना करें। ब्लैक पैंथर बागोड़ी का कैप्टन से अपील है कि आप सलामी बल्लेबाज को भेजने की कोशिश करें। 30 गेंदों में 63 रन बनाने होंगे प्रत्येक ओवर। बहुत खूबसूरत नया बल्लेबाज के रूप में अभिषेक और नीरज। बागोड़ी ब्लैक पैंथर का ओपनर बल्लेबाज अभिषेक और नीरज। शायद ये दोनों बल्लेबाज को यहां से कुछ अलग हिसाब से गियर बदलकर कुछ नया उम्मीद लेकर यहां से बैटिंग करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत। जो स्ट्राइक पे अभिषेक, नॉन स्ट्राइक पे नीरज। बहुत खूबसूरत। एम्पायर महोदय खेल को प्रारंभ करें। इसके बाद एक और मुकाबला है, समय को विलंब ना करें। यहां से जो टीम जीतेगी वो डायरेक्ट शायद सेमीफाइनल कंफर्म सेमीफाइनल खेलेगा। जो भी टीम यहां जीतेगी वो डायरेक्ट सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेगा इस बार टार के सरजमी पे। अगर यहां से गेंदबाजी अच्छी होगा तो आप यहां से फिर से चलता हुआ नई गेंद के साथ। लेकिन बहुत खूबसूरत शॉट यहां 4 रनों के लिए। बहुत मैं बता देना चाहता हूं कि जो वो साइड का बच्चे लोग हैं वो पर्दे से थोड़ा 2-4 फीट पीछे हटकर बैठे। कप्तान महोदय से अपील है कि उन लोग को थोड़ा पीछे कर दे। बागोड़ी का अगर ब्लैक पैंथर का कोई कमेटी मेंबर हो तो उन लोग को जाके पीछे करे। यहां पे बहुत अच्छा अभिषेक ने 4 रन के साथ खाता खोला और इसी तरीके से बागोड़ी ब्लैक पैंथर का खाता खुलता हुआ। नया बॉलर जो आए हैं पांडेडी का आशीष अपना दूसरा बॉल लेके चलते हुए। लेकिन क्या करेंगे अभिषेक, कैसे फेस करेंगे? फिर से उठा के खेलना चाहता था, हल्का सी स्लोअर बॉल और एक आसान सा बीट। कीपर के दस्तानों में बॉल। आशीष जानते हैं किस लाइन पे बॉलिंग करना चाहिए ताकि मेरी बॉल को बराबर पिटाई ना हो। लेकिन वहां जो एक पहाड़ की तरह खड़ा है खतरनाक बैट्समैन के रूप में अभिषेक, फिर से एक डॉट बॉल। बहुत खूबसूरत इस 12 रन के सरजमी पे पांडेडी वर्सेस बागोड़ी
का महामुकाबला चलता हुआ फिर से, लेकिन बहुत चतुराई यहाँ खेला और हल्का सा एज लगा और स्लीपर वहां पे कुछ नहीं कर पाया और बहुत आसानी के साथ 2 रन पूरा किया। पांडे का आशीष बॉलर जो शायद यही तो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, बहुत बेहतरीन रन बनाकर गए हैं। आशीष हल्की हल्की बॉल को उछालते हुए अंपायर को पार करता हुआ फिर से एक यहाँ पे गैप में शॉट खेलने में कामयाब, लेकिन बहुत खतरनाक प्लेयर चुमुक की तरह अपने हाथों से बॉल को उठाया। इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 7 रन बिना विकेट के नुकसान पे। अब स्ट्राइक पे नीरज, शायद आशीष ने छोर बदल कर गेंदबाजी करने का कोशिश करेंगे। बहुत खूबसूरत शॉट, लाजवाब शॉट, बहुत बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। शायद नीरज जी ने आते ही छक्के के साथ अपना खाता खोलने के काम किया और इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 13 रन बिना विकेट के नुकसान पे। एक ओवर के समाप्ति पर 13 रन बिना विकेट के नुकसान। बहुत खूबसूरत यहाँ पांडे का पहली जो गेंदबाज नया गेंदबाज के रूप में दूसरे गेंदबाज मनोहर, जो शायद अभी पहले बैटिंग करके लंबे लंबे छक्के लगाकर अपना स्कोर 62 तक पहुंचाया है, वही मनोहर गेंदबाजी करने के लिए। अब यहाँ शायद मनोहर और अभिषेक के बीच में क्या, मनोहर हल्के हल्के कदमों से चलता हुआ अभिषेक के लिए, लेकिन अभिषेक बहुत बेहतरीन शॉट, बहुत खूबसूरत शॉट, लेकिन वहां थोड़ी सी गलती हुआ और कैच को बहुत आसानी के साथ ड्रॉप किया। शायद हवा में बॉल, यहाँ पे बहुत आसानी के साथ 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा अभिषेक को। शायद बॉल कुछ हद तक हवा में था, इसीलिए शायद दूरी नहीं बना पाई। फिर से लेग साइड में बॉलिंग करने की कोशिश किया और एक अतिरिक्त रन वाइड के रूप में आते हुए इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 15 रन बिना विकेट के नुकसान पे। शायद यहां से अब कुछ लंबे लंबे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, छक्का और चौका दिखाने होंगे। बहुत खूबसूरत शॉट, लाजवाब शॉट, नीरज का बल्ला से 6 रन आते हुए बहुत बेहतरीन छक्का नीरज का बल्ला से, यहाँ तीर का कमान से निकला हुआ वैसा ही शॉट नीरज। बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, बहुत खतरनाक शॉट नीरज का बल्ला से 6 रन आते हुए लगातार 2 छक्का। बहुत खूबसूरत यहाँ नीरज के बल्ला से 6 रन आते हुए इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 27 रन। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत यहाँ चलता हुआ हमारे नीरज ब्लैक पैंथर बागोड़ी का जो खतरनाक ओपनर बल्लेबाज साबित हो रहे हैं, मनोहर के ऊपर भारी पड़ते हुआ। ओ बहुत बेहतरीन यहां सम्मान दिया, शायद यहां 2 रन के लिए भागेंगे, लेकिन
वहां पे अभिषेक का बेहतरीन कॉल। एक ही रन, यहाँ एक ही रन का जगह है, शायद एक ही रन लेना पड़ेंगे, जान जोखिम में ना डालें। शायद इन लोग का तालमेल बहुत खूबसूरत यहाँ पे इस ग्राउंड पे चलता हुआ और स्कोर जाकर यहाँ पहुंचा 28 रन बिना विकेट के नुकसान पर। बहुत खूबसूरत। फिर से एक ऑफसाइड में खेलने की कोशिश किया और बहुत आसानी के साथ सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा। मनोहर जो लंबे कद का गेंदबाज है, बहुत अनुभवी गेंदबाज, छक्का, 2 छक्का खाने के बाद अपने आप के ऊपर कमबैक किया और बहुत बेहतरीन अभी जो बॉल। फिर से बहुत खूबसूरत शॉट, लेकिन थोड़ा सा वहां गलती हुआ और 1 बाउंस चौका। नीरज का बल्ला शायद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आओ मैं इधर से उधर कर देता हूं, पार करने का स्कोर जाकर 33 रन। नीरज अभी तक 5 बॉलों पे 23 रन बना के क्रीज पे मौजूद है। 33 रन 2 ओवर के समाप्ति पर नीरज 5 बॉलों पर 23 रन बनाकर अभी नॉन स्ट्राइक पे खड़े हैं और अभिषेक अभी जो स्ट्राइक पे बल्लेबाज 8 रन। आशीष अपना ही दोनों बॉल 2 ओवर लेकर चले हैं, अपना दूसरा गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अभिषेक शायद कुछ यहाँ पे अपने टीम के लिए कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, शायद अब यहाँ से शायद अभिषेक को भी खुलकर खेलना होगा। वाह, बहुत खूबसूरत शॉट, लाजवाब शॉट। शायद कैमरामैन का ही 1 फीट का शायद डिस्टेंस रहा होगा दूरी, और वरना फिर कैमरामैन के ऊपर बॉल गिरता। बहुत खूबसूरत शॉट। मैं अभी बताया था कि यहां से अभिषेक को कुछ यहां से गियर बदलकर बैटिंग करना होगा, शायद वो बड़ा कर नहीं पा रहे, लेकिन वाकई में ही बड़ा कर दिया। 6 रनों के साथ पहली आशीष को पहली गेंद पे छक्का लगाया और अपना स्कोर बढ़ाया। इसी तरीके से स्कोर धीरे धीरे बढ़कर 39 रन। फिर से यहां पॉइंट में खेलने की कोशिश किया, लेकिन एक आसान सा विकेट गंवा बैठे। आठ बॉलों पे 14 रन बनाकर अभिषेक पवेलियन देगाट में जाते हुए, लेकिन आशीष तो सोच लिए थे कि शायद अभिषेक को आउट करना ही पड़ेगा। वो लंबे लंबे शॉट के लिए माहिर है और जाने जाते, इसीलिए आशीष ने अपना जाल बिछाया और अभिषेक नया बैट्समैन के रूप में राहुल, नया बैट्समैन के रूप में राहुल, हार्ड हिटर, बागोड़ी ब्लैक पैंथर का हार्ड हिटर राहुल। लेकिन यहां आशीष भी कम नहीं, 8 बॉलों पे 14 रन बनाकर पवेलियन डगआउट में हमारे अभिषेक जाते हुए फिर से उठा के खेलने की कोशिश किया, लेकिन वहां पे प्लेयर, लेकिन बहुत खूबसूरत लाजवाब कैच, कोई गलती नहीं किया और एक राहुल को 0 पवेलियन में भेजने की हमारे आशीष ने काम किया। कैच बहुत बेहतरीन लाजवाब पकड़े हैं। कैच पकड़ने वाले प्लेयर का थोड़ा नाम बता दे बाबू, नाम बता दे अपना। दीपांशु, दीपांशु दोनों घुटना जमीन पे टेका और 0 पे पवेलियन डगआउट में राहुल को भेजने की कोशिश किया। यहां हमारे गेंदबाज अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 39 रन। अब जो नया बल्लेबाज आया है संगम उर्फ गोलू, आशीष को क्या करेंगे। वाह, बहुत बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, खूबसूरत शॉट, आते ही छक्का से अपना खाता खोला।
बहुत इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 45 रन। बहुत लाजवाब यहाँ पे 12 टार के सरजमी पे बैटिंग दिखता हुआ हमारे गोलूप संगम। हो यहाँ तो शायद रिवर्स लगाने गए थे, लेकिन एक बेहतरीन गेंद वहां पे जगह पे टप्पा गिरा और समझ नहीं पाया, और एक आसान सा बीट लेकिन लेग बैक के रूप में 1 रन आता हुआ। इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर के रनिंग अभी चलता हुआ। अभी स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज नीरज, वाह, बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत बेहतरीन अंजात के साथ 1 रन बहुत आसानी के साथ पूरा किया, और इसी के साथ 3 ओवर के समाप्ति पर जाकर स्कोर 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति पर। अब यहां से ब्लैक पैंथर बागोड़ी को 12 बॉलों पे 16 रन बनाने होंगे। अगला टीम कुलगो और लोहेडी का कैप्टन से अपील है, आकर टॉस करा ले, समय को विलंब ना करे। डुमरी, सॉरी माफ कीजिए, डुमरी और लोहेडी के कैप्टन से अपील है कि आप टॉस आकर करा ले। बॉलर नेम राजा, क्या यहां बजाएंगे अपना बाजा? ओह, लेकिन हल्की सी बॉल शायद कमर पे आई और बहुत आसानी के साथ सिंगल लिया। सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा। अब 11 बॉलों में 15 रन की दरकार। अब यहां से बहुत खूबसूरत यहां पे राजा, ओ आउट। नया बैट्समैन के रूप में शायद साबिर, नया बल्लेबाज के रूप में साबिर अली। अब यहां से 10 बॉलों में 15 डुमरी का कैप्टन से अपील है कि आप आकर कमेटी बॉक्स नया बैट्समैन के रूप में जो हमारा आया है राजा को फेस करेंगे हमारे साबिर अली। अब यहां से 10 बॉलों में 15 रन बनाने होंगे, तभी से यहां शायद अगर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं ब्लैक पैंथर बागोड़ी का बल्लेबाज, लेकिन राजा आते ही अपना नई गेंद के साथ शायद बॉलिंग किया और संगम उर्फ गोलू को डगआउट में भेजने की कोशिश किया और कामयाब रहा। साबिर अली लंबे कद के खिलाड़ी यहाँ पे बहुत खूबसूरत, यहाँ 1 रन से बहुत आसानी के साथ 1 रन से अपना खाता खोला साबिर अली ने। अब स्ट्राइक पे नीरज, सलामी बल्लेबाज राजा को क्या करेंगे, किस हिसाब से खेलेंगे, लेकिन बहुत बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, हल्का सा बॉल आया और 6 रन। बहुत खूबसूरत छक्का यहां नीरज का बल्ला से निकलता हुआ। बहुत खूबसूरत यहां नीरज का 31 रन पर अभी नीरज खेल रहे हैं हमारे। बहुत खूबसूरत, फिर से एक बेहतरीन शॉट, ऑफ साइड में खेलने की कोशिश किया था, लेकिन वहां पे प्लेयर मौजूद और कोई यहां थोड़ी सी कीपर से मिस्टेक हुआ और बहुत आसानी के साथ तेज गति में चीता की रफ्तार में के साथ अपना 2 रन पूरा किया।
अब यहां से 5 रनों की दरकार। ओ लेग साइड में खेलने की कोशिश किया, डेड बॉल। शायद अगर तार नहीं रहता तो छक्का या चौका यहां हो ही जाता। बहुत खूबसूरत यहां पे चलता हुआ डेड बॉल का इशारा आते हुए हमारे अंपायर महोदय का। बहुत बेहतरीन यहां पे शॉट खेलना चाहते थे लेकिन शायद 1 रन से। अब 6 बॉलों पे 4 रन बनाने होंगे। एक चौवा का दरकार यहां ब्लैक पैंथर बागोड़ी को। 4 रन चाहिए जीत के लिए, लेकिन यहां शायद अगर यहां गेंदबाज अपना मेडन कराते थे या बेहतरीन गेंदबाजी करते तो शायद बागोड़ी ब्लैक पैंथर के ऊपर भारी पड़ेंगे। लेकिन यहां पर बहुत खूबसूरत स्कोर 60 रन। अब 5 बॉलों में सोनू 60 रन अभी तक हो चुका है। ओह बहुत आसान सा यहां पे खेले गया लेग साइड में, लेकिन अब यहां से 2 रन चाहिए। अब 4 बॉलों में 2 रन चाहिए। विनय नया बल्लेबाज के रूप में विनय यहां पे अब यहां से 3 बॉलों पे 1 रन चाहिए। 3 बॉलों में 1 रन। यहां पे अभी मैच बराबरी की पल्ला की ओर चलता हुआ। यहां से कौन जीतेगा यही बॉल डिसीजन दे देगी। बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत यहां एक आसान सा जीता। एम्पायर महोदय बॉल को इधर फेंक दे। रोहित बाबा थोड़ा बॉल पकड़े। लोहेडी का बहुत खूबसूरत मैन ऑफ द मैच के लिए